Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to. नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बज चुके हैं, मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले उठ के जो मेरा काम था वो कि मैंने स्टैंड जो है कपड़े वाला वो अंदर रखा हुआ था। रात में मैंने अंदर कर दिया था क्योंकि आजकल कपड़े ना उतने अच्छे से सूख ही नहीं रहे हैं क्योंकि धूप नहीं हो रही है। 3-4 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है पूरा। तो मैं वो कपड़े जो मैंने फैलाए थे कल वो अभी भी मतलब थोड़े थोड़े गीले हैं। तो मैं बस अब उनको स्टैंड पे से हटाकर अंदर जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन है वहाँ पे भी मैंने तार वगैरह बांध रखा है कपड़े फैलाने के लिए, तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी। और स्टैंड को मुझे बाहर निकालना है तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी क्योंकि मैं रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ। अगर गीले भी होते हैं, नहीं भी सूखे होते हैं तो भी मैं उनको अंदर कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं स्टैंड भी ले आती हूँ अंदर, अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो स्टैंड इजीली आ जाता है अंदर, तो मैं उसको अंदर कर देती हूँ। फ़ैन वगैरह चलते हैं तो काफ़ी कपड़े उससे सूख भी जाते हैं। और अब तो मौसम भी बहुत चेंज हो गया है, जब से स्पेशली बारिश शुरू हो गई है। बाहर हल्की हल्की गुलाबी सी ठंड होने लगी है। मुझे सुबह का ना ये सुकून भरा वक्त बहुत अच्छा लगता है, जब सब कुछ बहुत शांत होता है और हम अपने दिन की शुरुआत ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत सुकून भरे माहौल में शुरू करते हैं। तो मुझे ये टाइम पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ अगर मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरे सारे काम बहुत ही टाइमली होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपना पूरा मॉर्निंग का जो रूटीन है मेरा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी स्टैंड मैंने बाहर कर दिया है और अब मैं ब्रश करूंगी और थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद उसके बाद मैं अपने दिन की जो है वो शुरुआत करूंगी। तो ब्रश करके सुबह सुबह अगर आप ठंडे पानी के छींटे आइस पे मारते हो ना तो उससे आंखें भी अच्छी रहती हैं, रोशनी अच्छी रहती है आंखों की और फ्रेश फील होता है। नींद हमारी गायब हो जाती है बिल्कुल और एक एनर्जी आ जाती है अंदर। तो ये काम तो मेरा डेली का ही होता है और हम सभी करते हैं इस चीज़ को। और अगर आप लोग नहीं करते हो इस तरीके से तो प्लीज़ करके देखो, इससे आइज़ जो है ना वो बहुत अच्छी रहती हैं। और फिर मैंने गर्म पानी पिया, तो 1 गिलास 2 गिलास जो भी मैं पानी पी पाती हूँ गर्म पानी पीती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो जो भी कपड़े मैंने स्टैंड पे से उतारे थे जो हल्के गीले थे अभी उनको मैं पीछे फैला दूँगी। और जो मेरे सूखे कपड़े हैं सारे साइड करके उनको तय करके रखना है। तो ये काम जो है ना जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो ये जो मेरे काम होते हैं ना जो पूरा दिन पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं, हम कपड़े फ़ोल्ड करके ले जाके कहीं भी रख देते हैं और वो पूरा दिन पड़ जाते हैं कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे, बट वो टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि जब भी हम फ्री होते हैं तो हम अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इस काम को मैं तुरंत उसी टाइम पे फिनिश करूँगी। तो यहाँ पे जो भी मेरे सूख गए हुए कपड़े हैं उनको मैं साइड करूँगी और जो मुझे लग रहे हैं कि अभी नहीं सूखे हैं, गीले हैं, उनको मैं पीछे अच्छे से उनको फैला दूँगी सूखने के लिए। और जो भी कपड़े मुझे प्रेस करवाने हैं मैं उनको साइड में फ़ोल्ड करके रखूँगी ताकि बाद में जब धोबी आता है कपड़े लेने तो मुझे अलग से निकालने नहीं पड़ते हैं, ढूँढने नहीं पड़ते हैं कि कौन से कपड़े देने हैं कौन से नहीं। तो उसी टाइम जब मैं धुल के कपड़े लाती हूँ ना तो जो भी प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं मैं उनको साइड में ही रखती हूँ, चाहे वो मेरे हों या हस्बैंड के हों, सब एक साथ रखती हूँ। और बाकी की चीज़ें जो रहती हैं रेगुलर वाले कपड़े रहते हैं जो नहीं प्रेस करने होते उनको तुरंत मैं उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। तो इससे काम जो है ना हमारा बहुत ईजी हो जाता है और घर भी हमारा नीट एंड क्लीन लगता है काफ़ी।
the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rust. तो आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो उसको भी मैं करूँगी। और मेरी आदत है कि जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो एक बार डस्टिंग वगैरह ज़रूर कर देती हूँ बेड की। भले 2 दिन पे 3 दिन पे जब भी बेडशीट चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूल दिख ही जाती है, तो उस चीज़ को बिना मैं डस्टिंग के अपनी बेडशीट जो है वो चेंज नहीं करती हूँ। वैसे तो मुझे बेडरूम में जो भी डस्टिंग वगैरह करनी होती है, बेडशीट चेंज करनी होती है, तो वो सारे काम मैं जब अनाया स्कूल चली जाती है उसके बाद ही करती हूँ। और अनाया के पापा भी तब तक उठ चुके होते हैं, तो इसलिए मैं ये काम बाद में ही करती हूँ। लेकिन अभी अनाया के पापा है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन हैं वो अपने ऑफिस के काम से, और अनाया नीचे सो रही है, तो मुझे टाइम मिल गया था, मैंने सोचा ये काम भी इसी से मैं फ़िनिश कर देती हूँ। वैसे मैं सारे ऊपर उठ के सारे अपने जितने भी रूम्स हैं सबको मैं क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन बेडरूम मेरा हमेशा रह जाता है क्योंकि ये लोग सो रहे होते हैं बेडरूम में। बट आज मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने ये काम भी अपना फिनिश कर लिया। और मुझे आज अपनी मैट्रेस कवर भी लगानी थी, मैंने इसको धुलने के लिए डाला हुआ था, तो अभी अच्छे से सूख गई थी, मैंने सोचा इसको भी लगा देंगे, बेडशीट चेंज करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम जो थे, आप जितनी जल्दी सुबह उठ जाते हो, बहुत से एक्स्ट्रा काम जो होते हैं आपको, जिनके लिए आपको बाद में स्पेशली उनके लिए समय निकालना होता है, वो आप टाइमली कर लेते हो और आपका पूरा दिन जो है ना बहुत ईजी तरीके से, बहुत स्मूथली चलता है। आपके सारे हर काम बहुत टाइमली होते हैं, ना आपको किसी चीज़ का प्रेशर होता है। और आज मैं अपनी वही बेडशीट बिछा रही हूँ जो मैंने दिवाली में बिछाई थी फ़र्स्ट टाइम, और ये बहुत पसंद आई थी लोगों को। और मेरे दिवाली वाले व्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जिसने भी, तो जाकर देख सकते हैं। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बेडशीट कहाँ से ली है, तो मैं बता दूं, मैं इसका लिंक नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ये ऑफ़लाइन परचेज़ की थी, और मैंने अपने जो कर्टेन लगा रखे हैं पीछे वो भी ऑफ़लाइन हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स मैच करके लिया था ताकि दिवाली वाले दिन जब मैं लगाऊं तो थोड़ा सा बेडशीट भी ना मैच करे। तो इसमें भी ब्राउन कलर की छोटी छोटी फ्लावर्स टाइप के बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और ग्रे कलर की बेडशीट है, ये बहुत प्यारी है और फिटेड बेडशीट है। तो फिटेड, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिटेड बेडशीट बहुत बेस्ट रहती है। बच्चे उस पर कितना भी खेले कूदे तो बेडशीट जो है वो बार बार ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगी हूँ अब कि मैं ज़्यादातर फिटेड बेडशीट ही यूज़ किया करूँ, क्योंकि अनाया बहुत मस्ती करती है बेड पे, और वो कितनी भी मस्ती करे मेरी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, मुझे बार बार अपना बेड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब मैं पिलो कवर लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि उसको प्रेस करने की ज़रूरत है, तो बस मैंने हल्का सा उसको प्रेस किया अपनी पिलो कवर्स को, और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। तो ये थोड़े थोड़े से एफ़र्ट्स अगर हम लगाते हैं ना अपने होम चोर्स में, तो हमारा घर जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज, नीट, क्लीन और बहुत ही फ्रेश लुक आता है हमारे घर का। तो छोटा सा एफ़र्ट था, अगर मैं चाहती तो वैसे भी लगा सकती थी, पर एक छोटा सा एफ़र्ट लगाकर हम अपनी चीज़ों को सुंदर और अच्छा दिखा सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। Oh, whispering pines, sing me your tune. और अब बारी थी अनाया के सॉफ्ट टॉयज़ को उनकी जगह पे प्लेस करने का। तो जितने भी अनाया के सॉफ्ट टॉयज़ हैं मैं उनको यहीं बेड पे ही रखती हूँ, क्योंकि वो यहीं खेलती है और उसको पता है, तो वो खेलने के बाद वापस से यहीं पे रख देती है। उसका मानना है कि उसकी फैमिली है, तो फैमिली सब एक पास में रहती है वहाँ पर, तो इस तरीके से वो खेलती है। तो मैं उसके टॉयज़ इधर उधर नहीं करती हूँ, मैं सामने ही रख देती हूँ ताकि वो ईज़ी तरीके से उनको उठाए, खेले, और वापस वह वहीं रख देती है। तो अभी जस्ट दिवाली बीती है, तो दिवाली में ऑलरेडी हम लोग बहुत साफ़ सफाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट करने की, बहुत ज़्यादा सफाई की नीड नहीं है। बस मैंने सोफ़ा कवर वगैरह अपना चेंज किया था, क्योंकि जो मैंने सोफ़ा कवर दिवाली में लगाया था वो न्यू था और बहुत लाइट कलर का था वो, तो मुझे उसको हटाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं हटाती तो बच्चे हैं घर में तो गंदे हो ही जाती हैं चीज़ें। तो उसको मैंने हटाकर ही दूसरा कवर लगा दिया है। बाकी सारी चीज़ें सेट हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। तो थोड़ी बहुत हाँ, अगर डस्टिंग करनी पड़ती है तो मैं करके और अपना जो काम है वो उसको फिनिश कर लेती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। तो मॉर्निंग का मेरा रूटीन है कि मैं एक बार खुद से झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। Caught in the rhythm of
और अभी ना मैंने अपनी कुछ लाइट्स जो हैं वो नहीं उतारी हैं, थोड़े दिन बाद निकालूंगी क्योंकि मैं तुलसी विवाह करती हूँ तो उसके बाद ही मैं लाइट्स वगैरह हटाती हूँ। वैसे तो मैं जो मेरा डेकोरेशन रहता है वो भी मैं ज़्यादा नहीं हटाती हूँ। तुलसी विवाह जब हो जाता है उसके बाद ही मैं सारी चीज़ों को हटा के अच्छे से रखती हूँ, उनको ऑर्गेनाइज़ करके। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने अपना दिवाली का डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें कैसे की थी, तो अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। The truth as they flow down. और अभी 7 बज चुके हैं तो मैं भी अब जा रही हूँ नहाने। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं तो मैं नहा कर आ गई थी क्योंकि आज अनाया का स्कूल भी है तो मुझे उसे भी रेडी करना है। फ़िलहाल अभी तो बहुत बारिश हो रही है, बाहर मौसम बहुत ख़राब है आज का, तो देखते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखूँगी। अगर बारिश रुक जाती है, लगता है कि उसे भेजना चाहिए तो मैं भेजूँगी स्कूल, नहीं तो मैं नहीं भेजूँगी। जितना हम अपने दिन की शुरुआत शांति और ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं उतना ही दिन सुकून भरा बनता है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना एक सेल्फ लव का ही फॉर्म है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तभी घर की एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है। घर के काम चाहे कितने भी हों, अगर मन में शांति हो तो सब कुछ आसान लगता है। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा परिवार के लिए, इसी बैलेंस में ही तो सुकून छुपा है। मॉर्निंग में रेडी होना सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी एक नई एनर्जी को फील करने का मोमेंट होता है। तो मैं मॉर्निंग में हमेशा अच्छे से रेडी होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट लिपस्टिक, बिंदी और मॉइस्चराइज़र लगा के रेडी हो जाती हूँ, ताकि जब भी खुद को आईने में देखूं तो एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। खुद को देखकर खुद को थका हुआ महसूस नहीं कराना चाहिए। हमेशा जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना तो सारी चीज़ें फिर बहुत अच्छी होती हैं। Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor. और अब वक्त है अपने दिन की सबसे सुकून भरी शुरुआत का। पूजा के बिना तो हमारा दिन ही अधूरा होता है। पूजा करते वक्त एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सब टेंशन ही ख़त्म हो गई हो। हर दिन का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है जब हम अपने भगवान से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। भक्ति सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक फीलिंग है जो दिल को शांति और मन को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भर देती है। हर दिन की शुरुआत अगर हम भक्ति भाव से करते हैं तो पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। तो ऊपर जो मेरी माता रानी हैं उनकी पूजा करने के बाद बाहर मैं हनुमान जी की और मेरी तुलसी मैया हैं उनकी पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ और नीचे हमारा जो मंदिर है वहाँ पे मैं माता रानी की, मेरे लड्डू गोपाल, उनकी सेवा करती हूँ। Dawn paints gold on the mountains. और उस पूजा करने के बाद मैंने आलू बॉईल किए थे और आटा गूंद के रखा था कि अनाया को स्कूल भेजूँगी तो उसके लिए आलू के पराठे बना दूँगी। लेकिन मैंने फिर उसको नहीं भेजा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और पानी भी नहीं बंद हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। तो उसको उठाने से पहले मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, तो पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई 1 कप और चाय पिया। उसके बाद मैं अनाया को उठाऊँगी, उसको नाश्ता कराऊँगी और माँ पापा को जो भी खाना होगा उनके लिए रेडी करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी मैंने अनाया को उठा दिया है और उसको ब्रश भी करा दिया था और अब मैं लग गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने में। तो अनाया के लिए और पापा के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और माँ का आलू का पराठा खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो उनके लिए मैंने सैंडविच बना दी थी। तो अब हम लोग करेंगे नाश्ता। While rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens up
अनाया को मैंने आलू के पराठे खिलाए और मैं ओट्स में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रखती हूँ रात में, चिया सीड्स वगैरह भिगो के, तो उसी में फ्रूट्स वगैरह डाल के मैंने खा लिया। ये मेरा डेली का ही नाश्ता रहता है और यहाँ मैं अनाया को खिला रही हूँ साथ में ही आलू के पराठे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। और जब हमारा काम टाइमली हो जाता है ना सारी चीज़ें, तो हमें भी टाइम मिल जाता है अपने एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो जब मैं ऊपर आई तो बहुत सी चीज़ें जो हैं दिवाली की कुछ फैली हुई थी जिनको रखना था, ऑर्गेनाइज़ करना था। तो फ्लावर्स वगैरह, तोरण वगैरह जो थे वो सब तो मैंने रख दिए थे, लेकिन अभी दिए वगैरह मैंने कुछ वाटर वाले जो दिए होते वो सब मंगाए थे, तो वो भी ऊपर रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इनको भी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि फिर अभी तुलसी विवाह वाले दिन भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे लगा तो, नहीं तो मैं इनको रख दूँगी। तो बस मैं इसको रखूँगी। और मेरे घर से फ़ोन आ गया था, तो जस्ट मैं उन लोगों से बातें करते करते अपने काम को फिनिश करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे पास ये पॉली बैग पड़ा हुआ था बेडशीट का, तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इसी में रख देती हूँ। और ट्रांसपेरेंट है, दिख भी रहा था, तो पता भी चलेगा ईज़िली कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो मैंने इसी में इसको रख दिया है। और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम एक करना है, अपने अनाया के कपड़े देखने हैं गर्म वाले, क्योंकि अब मौसम बहुत ठंडा होने लगा है बच्चों के हिसाब से। तो मुझे उसके लिए गर्म कपड़े निकालने थे और एक लिस्ट बनानी थी कि मुझे उसके लिए क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि कभी कभी हम एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग के पास होती हैं, फिर भी हम ले आते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा एक बार जब हम कभी शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो एक बार ज़रूर चेक आउट कर लेना चाहिए कि हमें किस चीज़ की एक्चुअली नीड है। तो बस मैं उन्हीं के कपड़े देख रही थी अनाया के कि क्या उसके लिए लेना है, कौन से कपड़े उसके छोटे हो गए हैं, उनको मुझे साइड करना है। तो ये सारे काम जो मैंने आज अपने जो हैं वो फिनिश किए एक्स्ट्रा टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।